जय मां विंध्यवासिनी। अब तक आपने देखा, गौरी और गुंजन कमला के कमरे में आकर कमला का गुस्सा शांत करने का प्रयास करते हैं, पर असफल रहते हैं और कमला को उसके हाल पर छोड़ देते हैं। गौरी अपने ख्याल में शिव से अपनी सारी बातें शेयर करती है और शिव उसके ख्याल में आकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। कमला लगातार परेशान है कि कहीं सूरजभान आकर उसकी असलियत सबके सामने बता न दे। नीरज अपनी बॉस मोनिका से कमला के लिए माफी मांगता है। इधर कमला मोहन पर इल्जाम लगाती है कि उसने शराब के नशे में पेपर्स साइन कर दिए होंगे। मोहन कहता है कि वो इतना भी नशे में धुत नहीं रहता था कि 40 लाख के पेपर्स 5 लाख में साइन कर दे, और वो कमला से ये भी कहता है कि उसे यकीन है कि वो कागजात सूरजभान को कमला ने ही दिए होंगे। इस पर कमला भड़क जाती है और अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर अपने आप को जलाने ही वाली होती है कि इतने में गौरी तेजी से उसे ये सब करने से रोक देती है और उसे फटकार लगाती है कि इस तरह की हरकत उन पे शोभा नहीं देती। इतने में मोहन और दादी भी गुस्से में कमला को सुनाने लगते हैं, पर गौरी सबको शांत करते हुए कमला को वहां से ले जाती है। सूरजभान बलदेव से कहता है कि दशहरे के दिन गौरी की शादी मुझसे होगी। अब आगे। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग दादी। गौरी बिटिया, आज तुमको स्कूल नहीं जाना है क्या? नहीं दादी, आज हमने छुट्टी ले ली है। और गुंजन तुम? अब जब आज सब घर पे ही हैं, तो हम भी आज कॉलेज नहीं जाएंगे। वैसे भी हमारी एक ही क्लास है, तो आज हम भी छुट्टी करेंगे। दादी, देखा गौरी, हमें देखकर सब ऐसे भाग गए जैसे हम कोई अपशकुनी हो। भाभी, आप ऐसा मत सोचिए। घर में किसी के भी दिल में आपके प्रति इज्जत कम नहीं हुई है, और उतार चढ़ाव कहाँ नहीं होते। दरअसल कल आपने जो कदम उठाया, बस उसको लेकर थोड़ी सी नाराजगी है कि कहीं आपको कुछ हो जाता तो। भाभी, हमें आपकी मजबूरी मालूम है, इसीलिए हम वादा करते हैं कि हम घर में सबको धीरे धीरे समझा लेंगे। भाभी, बुरा मत मानिए, सब ठीक हो जाएगा और सबका गुस्सा शांत हो जाएगा। इसीलिए तो हम आज स्कूल भी नहीं गए। अरे भाभी, कैसे समझाएं? दादी, बाबूजी ने चाय पी ली? हाँ। गौरी, इससे कह दे यहां से चली जाए। मुझे सब्जी काटने दे, देर हो रही है खाना बनाने में। नहीं तो बाद में मिट्टी का तेल डाल के फिर से आग लगाएगी और कहेगी कि मेरी ददिया सास मुझसे सारे घर का काम कराती थी, तरकारी कटवाती थी। हाँ हाँ गौरी, इन्हें भी कह दो कि इस बार ना इनका मिट्टी का तेल नहीं बहाएंगे हम। पर अगर ये इतना काम करेंगी ना तो थक जाएंगी और बीमार हो जाएंगी, फिर आएंगी अपनी बहू से सेवा करवाने। भाभी, दादी तो सिर्फ इतना कह रही है कि आज आप आराम कर लीजिए, कल से वो आराम कर लेंगी। और हम चाय बना रहे हैं, आपके लिए भी बना दे क्या? हमें नहीं पीना कोई चाय वाय, इन्हें पिलाओ। मेथी काटते काटते ना थक गई होंगी। क्या दादी, आप फिर से भाभी पर शुरू हो गई ना? गौरी बिटिया, तू मुझे मत समझा। मैंने ही तीनों भाइयों बहनों को पाल पोस के बड़ा किया है। तू दुल्हन को अपने तरीके से समझा और मुझे अपने तरीके से समझाने दे। ठीक है ठीक है, आपको जो करना है आप करिए। हम भैया के लिए चाय बना देते हैं। नाश्ता कर लीजिए।
हमें भूख नहीं है, ले जाओ। झूठ कहें तो कहूँ, आपकी नाराजगी मुझसे है ना, खाने से तो नहीं है। खा लीजिए। कमला, तुम जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। लेकिन भैया, कम से कम आप तो भाभी को माफ कर दीजिए। कब तक गुस्सा रहेंगे? और गुस्सा खाने पीने पे नहीं निकाला जाता है। गौरी, जिद मत करो, हमने कहा ना हमें भूख नहीं है तो नहीं है। भाभी, आप भैया को नाश्ता परोसिए। भैया, आप तो इतने जिद्दी नहीं थे ना, तो क्या हो गया आपको? आप और भाभी से नाराज? अच्छा ठीक है, आपकी नाराजगी भाभी से है, खाने से तो नहीं है ना। चलिए नाश्ता करिए। ये हुई ना अच्छी बात। किसी को कोई परवाह ही नहीं हमारी, सब इसी की सुनते हैं। और अगर मूर्खों के साथ रहना है तो हमें भी इनकी ही सुननी पड़ेगी। ये कैसे मकड़ जाल में फंसा लिया खुद को तूने कमला। थैंक यू संगम, अगर तुम नहीं आते तो आज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। बच्चों की अटेंडेंस, उनके फंड्स, सब कुछ इसी में है। जरा चेक करके बता दो क्या प्रॉब्लम है। और हम तुम्हें इतने दिनों से फोन कर रहे थे, इतने मैसेजेस किए, कोई जवाब ही नहीं। अच्छा, मैं चलूं? हम कुछ पूछ रहे हैं। संगम, आखिर हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। मुझसे क्या पूछ रही हो? पूछना है तो अपनी सहेली से जाकर पूछो। सहेली से कैसे पूछे? वो तो आज स्कूल ही नहीं आई। और शिव, शिव कहाँ है? ओफो, तुमने तो मौन व्रत ही रख लिया। मत बताओ, हम शिव से पूछते हैं। आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई संगम, शिव का नंबर ऑफ है। अच्छा ये तो बता दो उसका नंबर क्यों ऑफ है? कहाँ है शिव? संगम, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं।
इस वक्त गौरी भी मंदिर में ही होगी। नाश्ता नहीं, पर प्रसाद से क्या बैर है? प्रसाद को नारियल समझ के ही खा लो। हाय विक्रम, कैसे हो? अच्छा सब बातें छोड़ो, पहले हमें ये बताओ कि अब हम कब मिलेंगे? किससे मिलने जाना है गुंजन? गुंजन, हमने तुमसे कुछ पूछा, किससे मिलने जा रही हो? किसी से नहीं भाभी, वो हमारी फ्रेंड है ना, कोचिंग क्लास वाली, उससे। फ्रेंड से या विक्रम से? भाभी, हम क्यों भला विक्रम से मिलने जाएंगे? वो तो हम अपनी फ्रेंड सीमा से फोन पे बात कर रहे थे। सीमा से? उससे क्यों मिलना है तुम्हें? हाँ, वो क्या है ना, आज हम कॉलेज नहीं गए तो पूछना था कि कॉलेज में क्या हुआ, इसलिए। गुंजन, ज्यादा बहाने मत बनाओ। हम अच्छे से जानते हैं कि तुम विक्रम से मिलने जा रही थी। बोलो ये झूठ है? भाभी, आप क्यों इस तरह के इल्जाम लगा रही हैं हम पे? भला हम क्यों विक्रम से मिलने जाएंगे? आप क्यों अपने मन में बातें बना बना कर हम पे इस तरह से शक कर रही हैं? पहले आप दीदी को कोसती थी, अब आपको कोई और नहीं मिला तो आप हमारे पीछे पड़ गई। तुम्हारे पीछे पड़ गए? गुंजन, ये मत समझो कि और लोगों की तरह ना हम भी इस घर में ना समझ हैं। सब समझते हैं। तुम दोनों बहनें सबके नाक के नीचे ना क्या गुल खिलाती हो, सब पता है हमें। और ये जो फोन पर तुम दिन भर खुजुर फुजुर करती हो ना, ज्यादा दिन नहीं कर पाओगी। हम तुम्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। किसे रंगे हाथों पकड़ने की बात की जा रही थी? आप दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर क्यों रहे हैं? बताइए ना, किसे रंगे हाथों पकड़ने की बात की जा रही थी? आज रहने दे कमला, गुंजनिया की हरकत अपने फायदे के लिए बचा कर रख, आगे चलकर बहुत काम आएगी। विक्रम और गुंजन की प्रेम कहानी बस एक सच और चारों खाने चित। क्या हुआ भाभी? कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं गौरी, हम तो गुंजन से ये कह रहे थे कि जिसने भी नकली साइन किया है ना, उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा, कहीं वो भाग न जाए। क्यों गुंजन? हाँ भाभी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। उसे तो हम रंगे हाथों पकड़ कर रहेंगे, लेकिन जब सही वक्त आएगा तब। चलिए, आप ही प्रसाद लीजिए। माँ हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाए। थैंक्स दीदी।
कुंजन, प्रसाद खा लो। आज तो विंध्यवासिनी माँ ने तुम्हें बचा लिया। मिस्टर श्रीवास्तव, कमला, Is everything fine, मिस्टर श्रीवास्तव? कहीं आप वो बोगस पेपर्स को लेकर परेशान तो नहीं है ना? फिर क्या रीजन है नीरज? अगर आप इतने डिस्टर्ब रहेंगे तो फिर आप काम कैसे करेंगे? और ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ और दिस इज माई फर्स्ट ड्यूटी कि मैं अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखूं। आप बताओ क्या प्रॉब्लम है? प्लीज नीरज, मुझसे कुछ मत छुपाओ। मैडम जी, उस दिन जब आप हमारे घर आए थे तो आपको नहीं मालूम कितना बड़ा बवाल करा कर दिया। उस दिन कमला ने अब आप ही बताइए मैडम जी, हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीरज, तुम आज छुट्टी ले लो। अगर इतनी टेंशन में काम करोगे तो काम नहीं हो पाएगा। तुम घर पे जाके आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैडम जी, बैंक का बहुत काम पेंडिंग पड़ा है, कैसे होगा ये सब? वो सब मैं देख लूंगी। तुम अपना घर संभालो, ऑफिस मैं संभाल लूं, ठीक है? ओके मैडम जी। टेक केयर। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ गुंजन? तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं दीदी, कुछ भी तो नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो हमारी छुटकी का चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? हमें भी नहीं बताओगी कि क्या हुआ है हमारी छुटकी को? गुंजन, भाभी ने तुमसे कुछ कहा है? भाभी ने कुछ नहीं कहा, इसी बात की तो टेंशन है, पर आपको कैसे बताऊं दीदी? गुंजन, अगर भाभी ने तुमसे कुछ कहा है तो बताओ तो सही हमें, लेकिन उनकी बातों को दिल पे मत लेना। अगर उन्होंने कुछ ज्यादा कहा है तो बोलो हमें, हम उनसे बात करते हैं जाकर, लेकिन इसके लिए पहले बताना पड़ेगा ना कि क्या कहा है उन्होंने। ठीक है, नहीं बताना ना तुम्हें, हम खुद जाके भाभी से पूछ लेते हैं। नहीं दीदी, रुक जाइए। भाभी ने हमसे ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, उल्टा भाभी तो आज हमें समझा रही थी कि घर में सब बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो क्या गुंजन? तो ये कि कॉलेज में सबसे दोस्ती मत करना और किसी पे विश्वास भी ना करें, दुनिया बहुत खराब है ना। बस यही सब कहा भाभी ने हमसे। ठीक है। पक्का ना गुंजन? जी दीदी। यही बात है ना? तुम हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही हो? नहीं दीदी, बस यही बात है। हम अभी आते हैं। एक गौरी आज स्कूल नहीं आई, ऊपर से शिव का फोन नहीं लग रहा और तुम्हारा तो मौन व्रत ही नहीं टूट रहा। आखिर बताओगे कि शिव कहाँ है? कंप्यूटर की फॉर्मेटिंग गड़बड़ा जाएगी तुम्हारी बकबक सुनने के चक्कर में।
थोड़ी देर चुप रहोगी तो कंप्यूटर भी ठीक हो जाएगा और गले को भी आराम मिलेगा। अच्छा, अगर हमारे बोलने से इतनी तकलीफ हो रही है तो क्यों आते हो हमारे स्कूल में? मुक्ति जी थोड़ी शांत रहिए आप और हमें काम करने दीजिए। भाड़ में जाओ तुम। शिव की इतनी ही चिंता हो रही है तो अपनी सहेली से फोन करके क्यों नहीं पूछ रही थी? हेलो। हेलो गौरी, हाँ मुक्ति, बोलो। इस संगम से तो हम त्रस्त आ चुके हैं। कब से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं पर इसका मौन व्रत टूट ही नहीं रहा। पता नहीं किस बात का रौब झाड़ रहा है आज ये। क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा संगम ने? कुछ बोले तब ना। एक तो पता ही नहीं चल रहा क्या परेशानी है इसे, ऊपर से शिव का फोन नहीं लग रहा। हम इसे कब से पूछ रहे हैं, बहुत जोर देने पर बस इतना ही कहा कि शिव के बारे में तुमसे पूछ लो। हेलो, देखो सच्चाई को पिटते हुए, यही चाहती थी ना तुम? देखो गौरी, शिव को गलत मत समझो। केवल इस हादसे की वजह से शिव के बारे में कोई गलत राय मत बनाओ। हेलो गौरी। हाँ मुक्ति, वो हम तुम्हें बाद में कॉल करते हैं। गौरी, अब हम तुम्हें क्या बताएं मुक्ति, हम बहुत शर्मिंदा हैं कि तुम जो शिव के बारे में हमेशा से कहती थी वो सही था और अगर कोई गलत था वो थे हम।